दोस्तों, देश में मानसून चल रहा है और मानसून ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबकी पोल खोल कर रख दी है। करोड़ों करोड़ों का विकास एक बारिश तक नहीं झेल पा रहा, जबकि इसी देश में अंग्रेजों के जमाने में बने पुल, इमारतें और बड़े बड़े भवन आज भी उसी रूप में सुरक्षित है। लेकिन हमारे देश की अलग अलग सरकारों में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं है? आखिर क्यों जनता की मेहनत की कमाई सरकार पानी में बहा रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। पिछले 24 घंटे में बारिश और बाढ़ से खबर बनने तक हमारे देश में 42 लोगों की मौतें हुई, जबकि 52 लोग अब भी लापता है। इनमें 11 मौतें देश की राजधानी दिल्ली में हुई है, 15 मौतें उत्तर प्रदेश में, 10 मौतें उत्तराखंड में और 4 मौतें जयपुर में और 2 मौतें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हुई और वहां 52 लोग अब भी लापता है। इनमें से कुछ लोग बारिश में करंट लगने से मारे गए, कुछ नालों और बेसमेंट में डूबकर मर गए और कुछ लोगों की मौत उनके मकान की छत और दीवार गिरने से हो गई। आज दिल्ली की एक सड़क पर हुए गड्ढे की पूरे देश में चर्चा हो रही है। दिल्ली का हर व्यक्ति सरकार को सालाना 80,000 रुपए का टैक्स देता है। गुरुग्राम में 2.5 लाख रुपए, मुंबई में 2.25 लाख रुपए, बेंगलुरु में 1.5 लाख रुपए, अहमदाबाद में 70,000 रुपए और चेन्नई में हर व्यक्ति सरकार को सालाना 75,000 रुपए का टैक्स देता है। सरकारें टैक्स के इन पैसों से जो सड़कें, हाईवे, पुल, स्कूल और एयरपोर्ट बनाती है, उनकी कुछ ही वर्षों में दुर्गति हो जाती है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य टर्मिनल पर इतना पानी भर गया कि वहां यात्रियों को कई घंटे संघर्ष करना पड़ा। बात सिर्फ इस एयरपोर्ट की नहीं है, इस समय जयपुर के लगभग सभी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है और कुछ इलाकों में तो स्थिति ये है कि वहां सैकड़ों मकान बारिश के पानी में जल समाधि ले चुके हैं। ये उस जयपुर का हाल है जहां सरकार हर साल जनता के टैक्स के पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर पर 400 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी कुछ अलग नहीं है, जहां बारिश और बाढ़ के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर ने कुछ ही वर्षों में जवाब दे दिया। दिल्ली में कल शाम हुई बारिश के बाद 32 से ज्यादा अंडरपास में पानी भर गया, 70 से ज्यादा लिंक रोड पर ट्रैफिक ठप हो गया और कई रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि भारत का जो इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स शहरों के विकास की योजना बनाता है, आज वो खुद अपनी बिल्डिंग को बारिश के पानी से नहीं बचा पाया। दिल्ली की हालत ये हो गई कि यहाँ यमुना नदी से ज्यादा पानी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। बात सिर्फ बारिश और उसके कारण हुए जल भराव की नहीं है। दिल्ली के गाजीपुर में एक महिला और उसकी 3 साल की बच्ची बारिश के दौरान एक नाले में बह गए और उनका शव 7 किलोमीटर दूर नोएडा के पास जाकर मिला। एक इलाके में बिजली की तारों से करंट लगने के कारण एक छात्र की कोचिंग सेंटर जाते हुए मौत हो गई। ये हाल देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से आई तस्वीरों ने सभी को चौंका दिया, जहां पिछले हफ्ते एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। लेकिन कल एक बार फिर इस इलाके में कई फीट पानी भर गया और जिन कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट को एमसीडी ने सील किया था, वो बेसमेंट एक बार फिर बारिश के पानी में भर गए। ये हाल उस इलाके का है जहां देश भर से छात्र आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। पिछले हफ्ते जिस राउत स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई, ये कोचिंग सेंटर शिक्षा की एक बहुत बड़ी दुकान में बदल गया और आज देश भर में इसके 3 बड़े आउटलेट है। इसका सालाना रेवेन्यू 10 करोड़ रुपए है। अब बात गुरुग्राम की, जिसे भारत की साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन साइबर सिटी अब लेक सिटी बन चुकी है। जिस गुरुग्राम के लोग सरकार को सालाना 2.5 लाख रुपए का टैक्स देते हैं, उस गुरुग्राम में अब लग्जरी गाड़ियों से लेकर बड़े बड़े बंगलों और मकान बाढ़ से डूबे हुए हैं। गुरुग्राम में 24,000 से ज्यादा बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं
और गुरुग्राम में कई हाउसिंग सोसाइटी ऐसी है जहां 100 करोड़ रुपए के फ्लैट है। हाल ही में वहां एक नया लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट आया था जिसमें 795 फ्लैट थे और हर फ्लैट की औसतन कीमत 7 करोड़ रुपए थी। ये सारे फ्लैट बनने से पहले ही रिकॉर्ड 3 दिनों में बिक गए। जिस गुरुग्राम में लोग करोड़ों रुपए खर्च करके इतने महंगे फ्लैट और बंगले खरीद रहे हैं, उस गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि ये थोड़ी देर की बारिश भी सहन नहीं कर सकता। गुरुग्राम में 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। बारिश और बाढ़ में सबसे बुरा हाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हो गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से कई इमारतें ध्वस्त होकर उफनती नदियों में समा चुकी है। इस जलजले ने हिमाचल प्रदेश के पूरे रोड नेटवर्क को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 साल में सड़कें, पुल और बांध बनाने पर लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर 24 घंटे की भारी बारिश भी सह नहीं पाया। आपको बता दें कि पहाड़ों पर जब किसी टनल और सड़क का निर्माण होता है तो इस दौरान 2 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पहली बात ये कि वो सड़क हर तरह के मौसम की मार को सह पाए और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी ऐसी हो कि इसकी बार बार मरम्मत ना करनी पड़े। लेकिन पिछले 24 घंटे की बारिश ने हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल के रख दी। वहीं उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि केदारनाथ में भी बादल फटने से 30 मीटर की एक सड़क मंदाकिनी नदी में समा गई। ये वही सड़क है जिसका पुनर्निर्माण वर्ष 2020 में हुआ था, लेकिन सिर्फ 4 वर्षों में ही ये सड़क बारिश में धंस गई। अब आपको बताते हैं कि हमारे नए और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फर्क है। आज हमारे देश में नई नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, बिल्डिंग, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन वो एक बारिश में ही दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। पानी अंदर भर जाता है या छत लीक करने लगती है, और ये स्थिति भी तब है जब हमारे देश में हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारें 10 से 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। महाराष्ट्र में हर साल नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर 74,000 करोड़ रुपए, दिल्ली में 11,000 करोड़ रुपए, हरियाणा में 18,500 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए, उत्तराखंड में 13,000 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश में 1,47,000 करोड़ रुपए हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होते हैं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही बारिश में दम तोड़ देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कंक्रीट रोड की औसत उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन ऐसी ज्यादातर सड़कें 4 वर्षों में ही दम तोड़ देती है। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पिछले कुछ दशकों में बना है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सर्दी, गर्मी, बरसात और तूफान के बीच ऐसे ही खड़ा रहता है। दिल्ली का कुतुब मीनार पिछले 800 वर्षों से बारिश, तूफान और यहाँ तक कि हजारों भूकंप सह चुकी है, लेकिन कभी ये ध्वस्त होकर नीचे नहीं गिरी। इसी तरह 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। एक समय ऐसा भी आया जब ये मंदिर पूरे 400 वर्ष तक बर्फ के नीचे दबा रहा और यहाँ कई बार बाढ़ भी आई, लेकिन 1200 वर्षों के बाद भी ये मंदिर अपने मूल रूप में खड़ा है। हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज आज 82 वर्षों के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित है। मुंबई की जिस इमारत में बीएमसी का दफ्तर है, उस इमारत का निर्माण वर्ष 1893 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। आज बीएमसी का दफ्तर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस बिल्डिंग में है और ये बिल्डिंग आज भी बारिश, तूफान, आंधी और कई भूकंप को सहने के बाद भी सुरक्षित है। लेकिन इस दफ्तर में बैठकर बीएमसी के अधिकारी मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कुछ वर्ष भी टिक नहीं पाता। यही स्थिति दिल्ली के इंडिया गेट, लाल किला और आगरा के ताजमहल की है, जो 3 सदियों के बाद भी सुरक्षित है। तो क्या आपको नहीं लगता जब इतना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर टिक सकता है तो नया बना हुआ क्यों नहीं? ऐसा देखकर तो लगता है कि सरकार की नीति में खोट है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये भ्रष्टाचार ठहरा है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।